जय जय श्री राम। मेरे चैनल को आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें जय जय श्री राम, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके, मेरी भी भावनाएं आगे बढ़ सके और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके वीडियो के माध्यम से आपके सामने में खड़ा रहूं। तो आपका आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आज आप कुशल मंगल में होंगे, मैं ये कामना करता हूँ। आज मेरे भक्त का जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो उनके ऊपर। आज की दिनचर्या के बारे में जानेंगे और उसके बाद में अपन जो रोटी बनती है घर में, उस रोटी के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ता है रोटियों के बारे में, किस किस को ये देनी चाहिए जिससे अपनी ममता मन की इच्छा पूर्ण हो सके। रोटी का ज्ञान जरूर आपको सुनाऊंगा। जब तक मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखें। तो आइए जानते हैं आज की दिनचर्या। पहले तो विक्रम संवत 2079, आज पौष महीना लग चुका है। आज प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार 9 दिसंबर 2022। आज तिथि होगी 11:34 तक रहेगी। तो आज अपन तिथि प्रतिपदा होगी 11:34 तक ही होगी, फिर द्वितीय जो दूज लग जाएगी। आज का जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा होगा, वो सुबह 8:21 तक रहेगा। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र लग जाएंगे। आज का जो चंद्रमा होगा वो मिथुन का होगा। आज का जो राहु काल है वो अग्निकोण के अंदर है और राहु काल का जो आज का दिन का समय रहेगा वो 10:56 से 12:13 तक रहेगा। राहु काल का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज रोटी के बारे में ज्ञान आपको सुनाएंगे। जो माँ की ममता की रोटी होती है उस रोटी के बारे में सुनाएंगे। और श्री भगवान कहते हैं, दुखी ना हो, भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, दिखता नहीं हूं लेकिन मैं तेरे आसपास हूं। आंखों को बंद करके तो देख, दिल में याद करके तो देख, कोई तुझे याद कर रहा है। तेरे अंदर मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में हूं, आसपास कहीं नहीं हूं। न कहीं कोई मंदिरों में हूं, न कहीं कोई ऊपर हूं, न नीचे हूं, न पाताल में हूं, न भूलोक में हूं, तुम्हारे पास में हूं, तुम्हारी मन की मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के हर दिल में निवास करता हूं। मेरे प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे मन से याद करता है और माँ की ममता को याद करता है, पिता के आशीर्वाद को याद करता है, वो मुझे याद करता है। आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं, उनको आदत डालिए। आदत डालने से उनके अंदर अच्छे संस्कार मिलेंगे। पहले तो सबसे पहले उनको मंदिरों में, कहीं आप जा रहे हो, सार्वजनिक मंदिर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर जहाँ भगवान का निवास है, मंदिरों में जाएं तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं। उनको बताएं कि ये प्रभु का मंदिर है, ये माँ शक्ति का मंदिर है। फिर उनको मंदिरों में जाके उनको घुमाएं, उनको संस्कार दीजिए। फिर उन बच्चों को, अपने ही बच्चों को आप संस्कार जरूर दें। तिलक लगाना सबसे पहला अपना हिंदू धर्म का कर्तव्य है कि तिलक के बारे में भी आपको एक दिन में जानकारी दूंगा, शनिवार को। उनको आदत डालिए, उनको देवी देवताओं की कहानी तक सुनाइए कि भगवान ने क्या किया, ऋषि मुनियों ने क्या किया, अपने पूर्वजों ने क्या किया। उनको देवी देवताओं के बारे में, उनको कहानियों के माध्यम से आप उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दीजिए। आपके अंदर संकट आ रहा है, संकट का सामना के लिए समय समय पर रामायण और नारायण भगवान का बोले, ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण, ऐसा बोले आप अपने संकट में। और गायत्री मंत्र आप जपे या हनुमान चालीसा पढ़े तो आपका संकट भी दूर होगा और मन के अंदर शांति होगी। और शांति होगी तो आपको देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब मैं बताता हूं आपको रोटियां के बारे में। तो रोटी हमेशा 4 प्रकार की होती है।
पहले तो रोटी 4 प्रकार की जो खाने के लिए उसको मैं बताता हूं। एक रोटी जो गाय के लिए वो निकाल दी आपने, कुत्ते के लिए निकाल दी, चींटियां के लिए निकाल दी, कौवे के लिए निकाल दी, वो अलग। और खाने के लिए जो भोजन के लिए रोटी मैं बता रहा हूं आपको, भोजन खाने के लिए वो रोटी के बारे में आज बता रहा हूं आपको मित्रों। सबसे पहली स्वादिष्ट रोटी मां की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है। इतनी प्यारी रोटी है जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा है 16 आने सच पर शादी के बाद मां की रोटी काम ही मिलती है। उन्होंने आगे और भी कहा है, वो मैं ही आपको सुना रहा हूं। दूसरी रोटी होती है वो पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है उस रोटी के अंदर, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। पत्नी होती है वो अर्धांगिनी होती है, गृह लक्ष्मी होती है, उससे अपना मन भर जाता है। क्या बात कही है यार, सुनो आप, बात सुनो आप। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये रोटी किस काम की आती। दूसरी रोटी। अब तीसरी रोटी की बात आती है। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक सवाल मेरे मित्र ने भी पूछा। अब मैं वृद्ध आदमी है उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। जो यंग है उनके बारे में तो रोटियां वो बता रखी है, पहले ही बताई रखी है आपको, गाय की, कुत्ते की, वो बता रखी। मैं वृद्ध आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी बहुएं आगे आसपास में घूमती है, उनके लिए बता रहा हूं। अब तीसरी रोटी होती है बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जिससे जो कुछ स्वाद भी होती है और पेट भी भर जाता है और वृद्ध आश्रम की परेशानियां से भी बच जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा जाती है। इतनी वो बहू की प्यारी रोटी। आप बहू को कहो या फिर उनकी बेटी, आप बेटी भी कह सकते हो। वो अपनी एक घर की बेटी है, जैसी अपनी घर की बेटी है वैसी अपनी बहू है। आप उनका आदर दीजिए तो अपने आप वो आपको आदर जरूर देगी आपको। ये मेरे को पक्का भरोसा है, श्री राम की कृपा है मुझे, मेरे ऊपर और मेरे मित्रों के ऊपर, कि वो बहू कभी भी आपसे रूठेगी नहीं। ये मुझे पता है, क्योंकि रोटी के अंदर बड़ी मिठास होती है। अब मैं आपको चौथी रोटी के बारे में बताऊंगा। चौथी रोटी किसकी होती है? मौन तोड़ते हुए एक मित्र ने पूछा। अब चौथी रोटी किसकी होती है? चौथी रोटी होती है आपकी नौकरानियां की, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और न स्वाद है और न कोई स्वाद की कोई गारंटी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको मित्रों। मेरे साथ जुड़े रहे अंत तक। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम भी लिखें, जिससे आपके प्रभु के घर में आपका खाता अकाउंट खुल रहा है। मां की हमेशा पूजा करो। पत्नी को अच्छा दोस्त बनाकर रखो घर के अंदर। हर जीवन जियो, ऐश से जियो, मन से जियो, प्रेम से जियो। बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। आप ऐसी बातें आप हमेशा आंखों के सामने मत उलझाओ। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका जरूर ख्याल रखेगा। आपको वृद्ध आश्रम का दरवाजा तक नहीं देखना पड़ेगा। यदि हालत चौथी रोटी तक ले गई, नौकरानियां जो बनाती है रोटियां, नौकरानियां तक आपकी चौथी रोटी है वो वहां तक पहुंच गई, तो भगवान का शुक्र करो कि हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट सके आपका। और सोचो कि वाकई में हम कितने खुशकिस्मत वाले हैं कि मेरे आगे पीछे बहुएं घूमती हैं, मेरी पत्नी अर्धांगिनी मेरे पास खड़ी है, मेरी आंखों के सामने मेरी मां खड़ी है। तो देखो कितना पूरा परिवार, एक भगवान का परिवार और आपका परिवार में कोई फर्क नहीं है। ऐसे परिवार के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा होती है। तो आज इतना ही मित्रों, मेरे साथ और आगे भी जुड़े रहें, कल के लिए और जुड़े रहें। जय जय श्री राम, जय हो गौ माता। आपका आशीर्वाद स्नेह हमेशा मिलता रहे और मेरे प्रभु का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर मंडराता रहे।